बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सर राना इकराम हूँ और आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ करते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे भरपूर तवज्जो से और शौक़ के साथ सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। अल्लाह आपको जो है वो समझने की तौफीक और इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज़ द फार्मूला प्रॉफिट मार्कअप इक्वल पी आर टी ओवर 100 टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें कुछ ये वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे अलहदा आपको लिख के दे दी हैं। पी और आर और टी ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनसे आपको जो है वो वाकफियत ज़रूरी है। पी से मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है असल लागत या असल रकम, यानी जिसमें प्रॉफिट या लॉस वगैरह ना हो, वो असल रकम जो भी होगी उसको प्रिंसिपल कहते हैं। आगे आर से मुराद है रेट, और रेट परसेंट में आया करेगा। जब भी हम क्वेश्चन के अंदर रेट का जो वैल्यू लिखनी है या मालूम करनी है तो वो परसेंट में आंसर होगा या परसेंट में वैल्यू दी होगी। तीसरी चीज़ है टी है ये, तो ये टाइम है। टी से मुराद टाइम है और टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, इन ईयर्स। ये महीनों में नहीं होगा, अगर महीनों में आएगा तो हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो फार्मूला प्रॉफिट ऑब्लिग मार्कअप या प्रॉफिट या मार्कअप दोनों में से कोई लफ्ज़ एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रॉफिट इस्तेमाल कर लें प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, या मार्कअप इस्तेमाल कर लें इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, और दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, या हम प्रॉफिट का पहला पी और मार्कअप का पहले एम, तो पी डैश पी ओब्लिग एम या पी स्लैश एम हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। उसके बाद हम जो है उसको क्वेश्चन को वो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करना है, लेकिन हमें पहले प्रॉफिट मार्कअप की जो है वो डेफिनेशन के बारे में थोड़ा समझ आना चाहिए, फिर क्वेश्चन हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो फार्मूला जो है फॉर प्रॉफिट और मेकअप है, इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला है इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट, हम प्रिंसिपल अमाउंट हो तो हम पी लिख सकते हैं उसे, या अकेला प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं पी के लिए। इस डिपॉजिटेड और बोरोड एट द रेट, यानी रेट हमने लेना है, रेट आर लेना है और वो परसेंट में होगा। पर एनम यानी हर साल, सालाना। फॉर टी ईयर्स, टी जो है ना वो टाइम होता है, तो टाइम को हमने टी से लिखना है और टाइम जो है वो ईयर्स में होगा, सालों में। देन द प्रॉफिट और मेक मार्कअप कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कहता है हम प्रॉफिट और मार्कअप जो है तब मालूम कर सकते हैं जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी मालूम हो और रेट आर परसेंट में हो और टाइम जो है वो टी में दिया हो। हम ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 है। तो प्रॉफिट को हम जो है पहला पी और मार्कअप का पहला एम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओब्लिग एम इक्वल टू एम पी आर टी ओवर 100। तो यहाँ से ये जो पहला पी है ये प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट की स्पेलिंग हमेशा पूरे लिखने हैं आपने। प्रॉफिट के स्पेलिंग में आपने सिंपल की जो है ना, इसका पहला स्पेलिंग पी नहीं लिखना। तो प्रिंसिपल जो है ना, ये जो पी, ये प्रिंसिपल हमेशा ये सिंगल डिजिट में आएगा, सिंगल लेटर में आएगा। तो ये जहाँ भी पी इस्तेमाल होगा उसका मतलब प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो आगे आर से भी पता चल गया कि ये रेट है और परसेंट में आया करेगा, और टी से भी पता चल गया कि ये टाइम और ईयर्स में होगा। तो हम इस फार्मूले की मदद से सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन इस फार्मूले से हम 2-3 फार्मूले और बना सकते हैं, वह हम आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखा हमने फार्मूले की मदद से भी ये क्वेश्चन को समझ लिया कि फार्मूला जो है प्रॉफिट या मार्कअप हो इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 होता है, और बाकी चीज़ भी हमने देख ली हैं। अब क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें तो ये टेबल को कंप्लीट करना है, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लेकिन इनकी वर्किंग ज़्यादा होती है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये कॉलम दिया है सीरियल नंबर का, ये सीरियल नंबर में 5 पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स की वैल्यूज़ इस तरफ लिखी हुई हैं। इनमें पहली प्रिंसिपल यानी पी है, प्रिंसिपल को आपने पी लिखना है, तो ₹2000 है। फिर रेट है वो आर में दिया 5%, और टाइम इन ईयर्स यानी वक्त जो है वो टाइम है 5 है, वो सालों में है, ईयर्स में है। तो प्रॉफिट या मार्कअप जो है ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया हुआ। फिर हमें अमाउंट मालूम करनी है,
अमाउंट का फार्मूला भी इन्होंने दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है प्लस ये प्रॉफिट या मार्कअप है। तो हमने इस पार्ट नंबर 1 में 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है, एक पी, आर और टी, और 2 हमें अननोन है मालूम करनी है, प्रॉफिट या मार्कअप मालूम करना है। तो उसका फार्मूला हमें पता है, प्रॉफिट या मार्कअप का फार्मूला होता है पी आर टी ओवर 100। फिर इस तरह से अमाउंट जो है वो भी फार्मूला दिया हुआ है, हमने वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो इनका आंसर मालूम करने के लिए हम जो है वो क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी, हमें पता है कि फ़र्स्ट पार्ट में जब वो ₹2000 है, यानी 2000 रुपये है इसकी वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल को पी लिखते हैं, 2000 रुपये है। फिर रेट जो है वो 5% है, और इसके अलावा टाइम जो ईयर्स में दिया हुआ है वो 5 ईयर्स है। ईयर्स का YRS भी लिख सकते हैं, YRS पूरे स्पेलिंग की बजाय शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने प्रॉफिट मार्कअप फाइंड करना है, तो प्रॉफिट मार्कअप का आगे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया कि ये फाइंड करना है। और उसके बाद फिर अमाउंट भी मालूम करनी है। अमाउंट का जो फार्मूला P प्लस प्रॉफिट मार्कअप है, तो अमाउंट मालूम करनी है। ये जो प्रिंसिपल है, ये अकेला P लिखा हो तो वो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल जो है प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप है। तो ये 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इन दोनों क्वेश्चन को इस्तेमाल करके, दोनों के डाटे को इस्तेमाल करना है और आंसर लाना है। तो देखिए, हमें ये फार्मूले का पता है कि प्रॉफिट मार्कअप का फार्मूला PRT ओवर 100 होता है, और प्रॉफिट मार्कअप को यानी P और M हम यहाँ लिख सकते हैं, PRT ओवर 100। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। P की वैल्यू हमें पता है 2000 है, R की वैल्यू 5 है, वह 5 हम लिख देंगे, और फिर आगे T की वैल्यू वे भी 5 है, ये भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन बीच में होगा, ओवर में फार्मूले का 100। और आप देखें कि यहाँ पे 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, ये 20 आ जाएगा। तो 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, और 25 2 ज़ा 50। तो 500 रुपये इसका जो आंसर आ जाता है, ये प्रॉफिट मार्कअप आता है। ये पहला आंसर है। दूसरा उसने कहा था अमाउंट मालूम करनी है, अमाउंट का फार्मूला भी हमें गिवन है। तो प्रिंसिपल है, पहले P की वैल्यू पुट कर दी, 2000 हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आगे प्लस प्रॉफिट मार्कअप अभी हमने मालूम किया है, तो ये 500 आया है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो अमाउंट आ गया हमारे पास। ये अमाउंट का आंसर है, यही हमने मालूम करनी थी अमाउंट। तो इस पार्ट में 2 आंसर्स आते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें प्रिंसिपल जो है 15,000 है, रेट है वो 10% है। आगे ये टाइम जो है ना, ये टाइम इन ईयर्स, वो हमने मालूम करना है। यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट या मार्कअप है, वो हमें दिया हुआ है 3000 रुपीज़ में दिया है, और हमने मालूम करनी है अमाउंट। और इन सारे पार्ट्स में अमाउंट मालूम करनी है, वही फार्मूला प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप से। तो हमने इस क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व कर लेना है। और पहले अगर हम देखें, प्रॉफिट मार्कअप हमने मालूम किया था इस पार्ट का, तो इसका आंसर हमने देखा था 500 आया था। आप यहाँ पे वैल्यू बेशक पुट कर दें, और इसके बाद फिर चूँकि प्रॉफिट मार्कअप जो है रुपये हैं, तो इसको रुपीज़ भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा था ये अमाउंट है, अमाउंट भी हमने मालूम की थी 2500, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि वो रुपीज़ में है अमाउंट, तो 2500 ये इसका आंसर है। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो डाटा दिया यानी वैल्यू दिया वो लिखेंगे हम। प्रिंसिपल, रेट, जब टाइम इन टी फाइंड करना है, प्रॉफिट मार्कअप 3000, और अमाउंट हमने मालूम करनी है। ये डाटा हमें पता है, हम इस डाटा के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी जो इसका प्रिंसिपल 15,000 है, और 10% है, और टी जो मालूम करना है यानी ईयर्स में टाइम, यानी ये प्रॉफिट मार्कअप है ₹3000 है। अमाउंट जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला हमें पता होता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है 2 चीज़ें, एक जो है वो इसका टाइम पीरियड है, यानी टाइम फाइंड करना है, दूसरा अमाउंट। तो हमें पता है फार्मूला, यानी प्रॉफिट मार्कअप जो है वो इक्वल टू होता है PRT ओवर 100। हम इस फार्मूले को, चूँकि हमने टी मालूम करना है, इस फार्मूले से, इसी फार्मूले से हम टी मालूम करते हैं। टी कैसे करते हैं, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो PM मल्टीप्लाई बाई यानी प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई बाई 100, और ये इसके साथ वैल्यू है यानी प्रिंसिपल और रेट, ये दोनों वैल्यूज टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी, P मल्टीप्लाई बाई R अलग अलग लिख लेंगे, और टी अकेला इधर रह जाएगा।
तो ये हमने इसको ना मल्टीप्लाई और डिवाइड एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एक स्टेप में हमने इसे, तो ये मल्टीप्लाई आ गया, ये ऊपर वैल्यू चली गई और ये दो वैल्यू जो है ना ये पी और आर दोनों नीचे आ जाएंगी, तो टी अकेला इधर रहेगा। तो टी को आप इस तरह इस स्टेप में इधर लिख लें, टी इक्वल टू यही प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। इनकी वैल्यू पुट कर लें, ज़रा आसान होता है। तो प्रॉफिट मार्कअप की वैल्यू का हमें पता है कि ये ₹3000 है, लिख दी, मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 15,000 रुपये नीचे लिखना है, फिर मल्टीप्लाई आर है, ये आर इसका जो रेट है वो नीचे 10 लिख दिया। अब देखें इसकी कैंसलिंग कर लें, ये 3 ज़ीरो हैं और इसका ये 1 ज़ीरो है, एक से एक ज़ीरो से कट गया, फिर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाते हैं, बाकी ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाते हैं। यहाँ पे वैल्यू फिर 15 बचती है और यहाँ पे 30 है, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 2 और 1 आता है तो हम 1 आपतौर पर नीचे वाला निगलेक्ट कर देते हैं, तो 2 जो है वो आंसर आता है। चूँकि टाइम है तो इसके साथ ईयर्स लिखेंगे, ये पहला आंसर है। दूसरा अमाउंट मालूम करना है, अमाउंट में प्रिंसिपल होता है प्लस प्रॉफिट मार्कअप होता है। तो प्रिंसिपल हमें पता है क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है 15,000 और प्लस जो है ना प्रॉफिट मार्कअप भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ₹3,000, दोनों को प्लस कर दे तो 18,000 ये आंसर है। अब नेक्स्ट नंबर पार्ट नंबर जो है वो 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 25,000 है और रेट जो है वो हमने फाइंड करना है, फिर टाइम इन ईयर्स है ना वो 4 ईयर्स दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट मार्कअप ₹8,000 है और हमने इसका जो है ना अमाउंट मालूम करना है। तो हमने दूसरे पार्ट में हमने ये टाइम भी मालूम कर लिया था और अमाउंट भी मालूम कर ली थी, और हमने जो टाइम मालूम किया था वो टाइम था 2 ईयर्स और अमाउंट मालूम की थी ₹18,000। वो हमने इसमें लिख सकते हैं कि ये 2 ईयर्स हमने इसकी टाइम मालूम किया है और ये इसकी वैल्यू मालूम की है, जो अमाउंट की है ये 18,000 मालूम की है। तो इसी तरह से अब हमने वैल्यू हमें पता चल गई, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास डाटा जो है वो प्रिंसिपल है ₹25,000 और टाइम हमारा 4 ईयर्स है और प्रॉफिट मार्कअप जो है वो ₹8,000 है। हमने इसका रेट फाइंड करना है, तो रेट जो है वो परसेंट में आंसर लाना है और अमाउंट भी मालूम करनी है, यानी इसका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्क्स होता है जो फार्मूला। तो हमने प्रॉफिट मार्क जो है वो प्रॉफिट मार्क का फार्मूला में पता है कि यानी प्रॉफिट और ये मार्कअप है, इसका फार्मूला PRT 100 है। इससे हमने फार्मूला हासिल करना है आर का। आर चूँकि ऊपर है तो ऊपर वाली वैल्यू में हमेशा ये होगा कि नीचे ये वाला 100 ये इस तरफ चला जाया करेगा, ये फार्मूला हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 और ये दो वैल्यू जो नीचे हैं ये ऊपर हैं P और T, ये नीचे आके लिख लेंगे और R जो अकेला इधर रह जाएगा, या फिर R इधर लिख लें तो PM मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो हमने जो है ये फार्मूला बना लिया R इक्वल टू, तो प्रॉफिट मार्कअप हमारे पास है ये 8,000 है, 8,000 वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर में ये प्रिंसिपल था ये 25,000, ये हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है वो 4 ईयर्स है तो 4 नीचे लिख दिया। तो हमने इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कट जाएंगे, फिर ये 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, फिर 25 से हम कैंसिलिंग कर लेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8, चूँकि ये रेट है तो 8 के साथ परसेंट का साइन आएगा, ये आंसर है। दूसरा हमने मालूम करना था अमाउंट, अमाउंट के फार्मूले का हमें पता है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप है, तो प्रिंसिपल हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 25,000 और प्रॉफिट मार्कअप भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000, दोनों को प्लस किया तो 33,000 जो है वो इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन में ना आपने एक और चीज़ भी देखनी है, देखें अगर हमने प्रिंसिपल मालूम करना, जैसे ये इस पार्ट में पार्ट नंबर 4 में प्रिंसिपल मालूम करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट 3 में हमने आंसर मालूम कर लिया था जो रेट 8% था और अमाउंट थी ₹33,000। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें प्रिंसिपल मालूम करना है। देखिए हर एक पार्ट का यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला अलग-अलग लिखा हुआ है, जैसे प्रिंसिपल मालूम करना हो तो प्रिंसिपल का फार्मूला इसी से बनेगा, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले बनेंगे, प्रॉफिट मार्कअप इक्वल टू PRT ओवर 100, इसी से सारे फार्मूले, प्रिंसिपल का भी फार्मूला, रेट का भी, टाइम का भी, प्रॉफिट मार्कअप का फार्मूला यही है और अमाउंट का भी फार्मूला।
सारे फार्मूले इसी से बनेंगे। अगर हमने प्रिंसिपल मालूम करना है तो इस फार्मूले को बार बार लिखने के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो फार्मूला हमने इसी से ही बनाना है। क्या करेंगे, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर टी, हम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने रेट मालूम करना है, जैसे इस पार्ट में रेट मालूम किया था, तो फार्मूला हमने बनाया था कि फार्मूला जो है इस वाले फार्मूले से या इस फार्मूले से हम रेट को कैसे मालूम करेंगे। तो रेट का फार्मूला होता है इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और ओवर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई बाय टी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, बेशक बुक भी साथ लिख लें। फिर अगर हमने टाइम फाइंड करना है, जैसे ये पार्ट 2 में टाइम फाइंड किया है, तो टाइम का फार्मूला टी इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय टी। तो आपने देखा अगर हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है तो ऊपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो अगर हमने जो है रेट मालूम करना है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 है, अगर हमने टाइम मालूम करना है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 है। इन तीनों फार्मूलों में ऊपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 है, नीचे वाली वैल्यू में जब वो चेंजिंग आती जाती है, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई बाय टी है, और जब प्रिंसिपल मालूम करना है तो यहाँ जब रेट मालूम करना है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टी है, और यहाँ पे जब ये फार्मूला जिसमें जो हमने टाइम मालूम करना है तो नीचे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी आर टी में से एक वैल्यू अगर हम इधर रखते हैं, पी अगर इधर रखते हैं तो आर टी जो है वो ओवर में चला जाएगा। अगर हमने मालूम करना है रेट, आर मालूम करना है, तो पी टी जो है ना ओवर में चला जाएगा। अगर हमने जो है मालूम करना है रेट, रेट मालूम करना है तो पी टी जो है ये ओवर में आ जाएगा। और अगर हमने टाइम मालूम करना है तो टाइम मालूम करने के लिए पी आर जो है वो ओवर में आ जाएगा, यहाँ पे पी आर आता है, पी आर। तो यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय आर। तो इन तीनों, ये तीनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे से चेंज होती रहती हैं। ऊपर जो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ही होगा। चलो ये तो थोड़ा आपको जो है फार्मूले के बारे में बताया। आगे पार्ट नंबर 4 हमने फाइंड करना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद हमने देखा रेट जो हमारे 8% दिया हुआ है और टाइम जो 3 ईयर्स है। प्रॉफिट मार्कअप हमें 9600 रुपीज़ में दिया हुआ है और अमाउंट फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी, एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है। हमें बाकी डाटा मालूम है, हम उस डाटा की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल मालूम करना है, रेट 8% है, टाइम 3 ईयर्स है, प्रॉफिट मार्कअप जो है वो ₹9600 है और अमाउंट भी मालूम करनी है हमने। तो प्रॉफिट मार्कअप का फार्मूला अगर हम लगाते हैं इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, इससे हम फार्मूला चूँकि मालूम हमने क्या करना है, मालूम हमने करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फार्मूला आपको ये भी पहले बताया था, प्रिंसिपल इक्वल टू होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर टी आ जाएगा, यानी आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। वो हमने इस फार्मूले से भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे सॉल्व होना है। फार्मूला यहाँ बन सकता है। तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूला याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट फार्मूला लगाने से ये होगा कि हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर सोल्यूशन जो है वो छोटा हो जाएगा, लेंथ ही नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मार्कअप का हमें पता है वो 9600 है, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का, ओवर में आर जो वो रेट है वो 8 ओवर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी है यानी टाइम है वो 3 ईयर्स है, ये भी ओवर में आ जाएगा। तो हमने अगर इसको कैंसलिंग करनी होगी तो कैंसलिंग भी हम कर सकते हैं, यानी 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 0 0 आ जाएगा। फिर आगे कैंसिल 8 से कर देते हैं, 8 1 8, 8 4 32 और 2 0 आ जाएंगे, 0 0 तो 400 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ये 2 0 और ये 2 0 आपस में मिलके ये 4 0 इकट्ठे आ जाएंगे। तो 40,000 यह प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आंसर आ जाता है। और दूसरा हमने मालूम करनी थी सिर्फ अमाउंट। अमाउंट के फार्मूले का हमें पता है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप है। तो प्रिंसिपल हमने मालूम कर लिया 40,000 प्लस जो है ये प्रॉफिट मार्कअप 9600 आता है। इन दोनों को प्लस कर लिया 49,600 हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह से पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो हल करने से पहले हम इसके प्रिंसिपल की वैल्यू 40,000 लिख देते हैं और अमाउंट हमारे पास 49,600 आता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर यानी प्रिंसिपल का और फिर अमाउंट का आंसर। पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमने प्रिंसिपल मालूम करना है। तो प्रिंसिपल का यही फार्मूला लगा है, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। और उसके बाद फिर हमने मालूम करना है अमाउंट। इसमें प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप का फार्मूला लगा के हमने इसे सॉल्व कर लेना है।
तो एक तरह से ये पार्ट नंबर 4 जिस तरह से हमने सॉल्व किया है, पार्ट नंबर 5 में भी वही तरीका इख्तियार करना है, सिर्फ जो वैल्यूज़ की डिफरेंट है, 6% इसका रेट है और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है और प्रॉफिट मार्कअप ₹600 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये सारा पता है कि कैसे हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल मालूम करना है, रेट हमें 6% है, टाइम 2 ईयर्स है, प्रॉफिट मार्कअप जो है ये 600 है। अमाउंट मालूम करना है, तो अमाउंट मालूम करने के लिए, प्रिंसिपल मालूम करने के लिए हमने प्रिंसिपल का डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये फार्मूला हमने बार बार जो है इसमें कर लिया हुआ है। तो प्रॉफिट मार्कअप की वैल्यू पुट करें 600 है और मल्टीप्लाई 100 फार्मूले की वैल्यू है और नीचे आर है, आर की वैल्यू 6 है, यहाँ से देखें हमने पुट कर दी, फिर टी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट कर दी, फिर हमने इसको कैंसिलिंग कर लेनी है। देखें ये 6 1 6, तो ये 6 1 6, ये 100 आ जाता है। फिर उसके बाद ये 2 से कैंसिलिंग कर लें, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0। तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ना वो ₹5000 आंसर आ जाता है। ये प्रिंसिपल आंसर है। और उसके बाद अमाउंट मालूम करनी थी, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप है। प्रिंसिपल हमने अभी मालूम की 5000, ये हमने ये इसकी जगह लिख दी, प्लस जो है वो प्रॉफिट मार्कअप जो है 600 यहाँ से देखे लिखा, दोनों को प्लस करिए तो 5600 इसका आंसर आता है। तो ये आंसर जो हमारे कंप्लीट होते हैं, हम इसको टेबल में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन 6 देख लें, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹10,000 फॉर 30 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि हर साल। तो हम इसके ऊपर चूँकि प्रॉफिट मालूम करना है, तो प्रॉफिट मार्कअप एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट हो या मार्कअप हो एक ही चीज़ है। तो प्रॉफिट मालूम करना है, तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है जो हमने मालूम करना है। और हमारे पास ये ₹10,000 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये जो 30 मंथ्स हैं ये हमारे पास टाइम है, और 30 मंथ्स है, मंथ्स में आया तो हमने इसको ईयर में बदलना है। तो ईयर में बदलने के लिए एक साल में चूँकि 12 महीने होते हैं, तो 30 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 2.5 ईयर्स जो है वो ईयर्स में आ जाएगी वैल्यू। ये जो है रेट है, इसके हम आर कहते हैं, इसे आर लिख लेते हैं। और जो है वो ये हम मालूम करेंगे, यानी हमारे पास प्रॉफिट मालूम करना है, तो पी भी मालूम है, आर भी मालूम है, टी भी मालूम है। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे पी आर टी और 100 वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। तो देखें जी, प्रॉफिट मालूम करना है, तो प्रॉफिट लिख के इक्वल टू पी आर टी और 100 है। पी की वैल्यू हमें पता है कि 10,000 है, ऊपर लिख दी। आर की वैल्यू जो है वो 12 है, साल लिख दी। फिर टी की वैल्यू 30 मंथ्स हैं, 30 मंथ्स को हमने 12 पे डिवाइड किया तो 2.5 ईयर्स आ जाता है। तो हमने 2.5 पुट करना है टी की जगह पे, ओवर 100 फार्मूले का है। ये 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे, 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, फिर 2.5 से, तो ₹3000 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अरूज डिपॉजिटेड ₹55,000 in a bank and received a cash of ₹64,900 after 3 years. Find the rate of profit per annum. तो यानी रेट हमने फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो उसने जो डिपॉजिट किया तो ये प्रिंसिपल है, यानी जो असल रकम जमा कराई है वो प्रिंसिपल है। और फिर ये है कि ये उसने कैश रिसीव किया 64,900, तो जो प्रिंसिपल असल रकम थी उससे ज़्यादा उसने पैसा वसूल किया है। तो ये कैश जो है ये अमाउंट है, इसकी अमाउंट। तो अमाउंट हम देखेंगे यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे लिख देंगे। तो ये 3 इयर्स है ना, ये असल में ये इसका टाइम है। तो हमने जो है वो मालूम करना है इसका रेट। तो रेट का फार्मूला हमें पहले भी हमने मालूम कर लिया था, रेट का फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये फार्मूला हमने लिखना है आर इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टी। इनमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो इस आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने प्रिंसिपल इसका लिख लिया, ये 55,000 अमाउंट हमें पता है, पी प्लस यानी प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप है ₹64,900 है। अब देखिए इन दोनों से हमने प्रॉफिट मालूम करना है, हालांकि हमें टाइम जो है 3 इयर्स दिया हुआ है। तो हमने आर मालूम करना है, इसका रेट, रेट मालूम करना है क्या रेट होगा। और हम ये रेट में मालूम करने के लिए हमें प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे प्रॉफिट मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 होता है, तो ये प्रॉफिट का हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें आर भी मालूम करना है।
तो हमें ये 1, 2, 3 और 4 क्वांटिटी में से 3 का पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट मार्कअप जो है वो हमें पता है, जो है वो प्रॉफिट मालूम करना है। अगर हमें मालूम होगा तो वैल्यू पुट कर लेंगे। प्रॉफिट जो है मालूम करने के लिए कैसे करते हैं, अमाउंट जो होती है, जो अमाउंट है प्रिंसिपल और प्रॉफिट मार्कअप को डाल के वो 64,900 अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। तो अमाउंट की वैल्यू 64,900 में से माइनस किया 55,000, तो हमारे पास जब प्रॉफिट आता है 9,900। तो 9,900 हमने प्रॉफिट मार्कअप की जगह पे लिखना है, फिर इक्वल में प्रिंसिपल की जगह पे हमने लिखना है 55,000 और मल्टीप्लाई बाय आर जो है मालूम करना है। फिर उसके बाद ये 3 जो है वो टाइम है और ओवर हमें 100 फार्मूले का है। अगर आप देखें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे और ये 550 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1650 आता है मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखें ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको आप सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 165 के साथ डिवाइड कर लें 990 को, तो 6 आंसर आता है। तो चूँकि रेट है, रेट को हमने परसेंट में लिखना होता है, तो 6% जो हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल्ला बोरोड ₹32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find markup and amount paid by him. एक तो हमने मार्कअप फाइंड करना है और दूसरा ये अमाउंट पेड बाय हिम का मतलब अब्दुल्ला। ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें जो है वो ये दिया वैल्यू, ये बारो की है उसने, असल में बारो जो है ये असल रकम ही उसने बारो की है, वो प्रिंसिपल है। और ये रेट जो है हमें दिया 5% में, इसको आर है और ये 3 ईयर्स है, ये टाइम है। तो ये डाटा हमारे पास है, हम इसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल जो है वो है ₹32,000, तो जो उसने कर्ज लिया यानी उधार लिया हुआ है, और रेट इसका जो है वो 5% है और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। तो मार्कअप फाइंड करना है, अमाउंट पेड बाय हिम यानी अब्दुल्ला ने जो रकम जो है वो अदा किया वो मालूम करनी है। तो मार्कअप का फार्मूला हमें पता है, मार्कअप या प्रॉफिट एक ही बात होती है। तो पी आर टी ओवर 100 हमें सीधी सीधी वैल्यू गिवन है। पी की वैल्यू 32,000, आर की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 3 पुट करके ओवर 100 से डिवाइड किया। तो 100 के 2 ज़ीरो, 32,000 के 2 ज़ीरो से कट गए, तो 320 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4,800 आंसर आता है। ये मार्कअप है, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा अमाउंट पेड बाय हिम, तो अमाउंट पेड बाय हिम जो है हमें पता है कि अमाउंट मालूम करने का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप होता है। तो प्रिंसिपल जो हमें पता है 32,000 क्वेश्चन में दी हुई है, मार्कअप अभी हमें मालूम किया है 4,800, दोनों को प्लस किया ₹36,800 जो है इसका आंसर आता है। तो इसके दोनों आंसर हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में मिसिज आफ्ताब गॉट एन अमाउंट वर्थ ₹50,000 with the markup of ₹10,000 for 5 years. Find the rate markup. रेट ऑफ मार्कअप, तो रेट हमने मालूम करना है। तो आप इसको रेट को जो है वो जो मालूम करना है, इसको आर आपको पता है, रेट को आर लिखते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट दी हुई यहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्चुअली वो वर्थ है इसकी, वो पी है, और मार्कअप जो हमारे पास दिया हुआ है 10,000 और टाइम है ये 5 ईयर्स। तो हमने रेट मालूम करना है, यानी छोटा सा ये क्वेश्चन है, छोटा सा फार्मूला है। तो हमें पता है इसका जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है, मार्कअप 10,000 है, टाइम इसका 5 ईयर्स है। रेट मालूम करना है, रेट का फार्मूला हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, रेट इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी मल्टीप्लाई बाय टी होता है। तो ये फार्मूला हम जो है वो इससे फार्मूला बनाया हुआ है, प्रॉफिट मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 को इधर ले जाएँ तो ये पी एम मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो आर इधर ही रखें तो पी मल्टीप्लाई टी जो है वो ओवर में आ जाएगा। आर को इधर लिख लें तो ये फार्मूला प्रॉफिट मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टी आता है। तो ये फार्मूला जो हमने रेट का इधर फार्मूला लिखा, तो आपको फार्मूला डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट फार्मूला से हमें सॉल्व जो है सोल्यूशन में आसानी रहती है। मार्कअप जो है 10,000 हमने पुट कर दिया क्वेश्चन से देख के, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का है। तो नीचे पी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू 50,000 नीचे लिखी और टाइम जो है 5 लिख के इसकी कैंसलिंग कर दी। देखो ये 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, ये चारों ज़ीरो ये 4 ज़ीरो से काट जाते हैं। फिर ये 5 से कैंसिल होता है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 0 0। फिर 5 से कैंसिल होता है, 5 1 5, 5 4 20। तो हमारे पास 4 आंसर आता है ये रेट का। तो आपका रेट आपको पता है कि परसेंट में लिखा जाता है, तो रेट इक्वल जो है ना वो 4 के साथ परसेंट डालना है, परसेंट लिखना है। तो ये बुक के अंदर जो है ना आंसर में थोड़ी मिस्टेक है वो दुरुस्त कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर यहाँ 5% लिखा हुआ है, तो हमने इसका जो आंसर है वो देखें 4% फाइंड किया था, तो यहाँ पे करेक्शन है 4%, ये 5% जो है वो रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अयान गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years फ्रॉम अ बैंक, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम। तो हमने अमाउंट जो है वो मालूम करनी है, जो अमाउंट उसने जमा कराई है। तो असल में जो अमाउंट है वो जो है वो प्रिंसिपल की शक्ल में है, यानी जो उसमें बैंक में जमा कराई थी रकम उसने, वो अमाउंट का हमने ए की बजाय प्रिंसिपल लिखना है, क्योंकि असल रकम उसने जमा कराई हुई थी। कैसे कि जब वो अयान के प्रॉफिट हासिल किया था, ये प्रॉफिट है 30,000 और जिसका रेट है 10%, और फिर उसके 3 years के लिए लिया था, तो टाइम इसका 3 years है। तो प्रॉफिट भी हमें पता है, रेट का भी पता है, टाइम का भी पता है, और हमने फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम। असल में वो रकम है जो उसने बैंक में जमा कराई थी, तो असल रकम ही होती है जो बैंक में जमा होती है, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, यानी पी है। तो पी हमने फाइंड करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट जो है वो 30,000 हमें पता है, और इसके बाद रेट 10% है, टाइम 3 years है। तो हम जो है वो अमाउंट डिपॉजिटेड या उसे कह लें प्रिंसिपल, ये पी हमने फाइंड करना है। तो हमने प्रॉफिट का फार्मूला, अगर हम प्रॉफिट के फार्मूले से हम प्रिंसिपल मालूम करना चाहें, तो प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी, और 100 है, 100 को इधर ले आएँ, तो वो फार्मूला जो बना हुआ है वो फार्मूला इस तरह से, वैसे भी हमने फार्मूला पहले कर लिया हुआ है। तो इसमें प्रिंसिपल मालूम करने का फार्मूला, तो यानी प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी होता है। तो यही हमने फार्मूला यहाँ पे लिखना है, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये फार्मूला लिखने के बाद हमने तो ठीक है जी, हमने प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टी, प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दी 30,000, आगे 100 फार्मूले का है, आर की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 है, लिख दी आगे, फिर टी की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दी। हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कट जाएगा, फिर इसके बाद 3 से कैंसिल कर लें, 3 1 3, और 3,000 को 3 से कैंसिल किया तो 1,000 आता है। 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100,000 यानी 1,00,000 रुपये जो है ना प्रिंसिपल उसने डिपॉजिट की थी रकम, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अरूबा डिपॉजिट्स ₹90,000 in a bank at the rate of 4.5%. After how many years will she get an amount of rupees 1,18,350, यानी 1,18,350। तो अरूबा ने जो रकम बैंक में जमा कराई वो 90,000 रुपये थी। तो असल में ये जो 90,000 है ये असल में उसका प्रिंसिपल है, और बैंक में उसने जमा कराई 4.5 रेट के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से। तो रेट को आपने आर यहाँ पे लिख लें, आर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ये वक्त पूछने, टाइम पूछा है, तो वो टाइम हमने मालूम करना है। शी विल गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,18,350। तो उसे जो है वो अब ये अमाउंट मिल गई है, उसने अमाउंट हासिल कर ली है कि कितने अरसे के बाद वो शी विल गेट एन अमाउंट ऑफ, कितने अरसे के बाद 1,18,350 रुपये वो उसे मिलेंगे या हासिल करेगी। तो ये असल में अमाउंट है, अमाउंट जो हमें पता है कि उसका फार्मूला भी हमें पता है, ये अमाउंट है। हम इसका डाटा सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है प्रिंसिपल 90,000 है, रेट उसका 4.5% है, टाइम हमने जो है वो उसको मालूम करना है। अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट मार्कअप होता है, तो ₹1,18,350 है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें पता है 1,18,350 है, उसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल जो असल रकम थी, वो माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 28,350। तो उसके बाद हमने टी का फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, यानी हमने जो है मालूम करना है टाइम, यानी कितने साल जो है वो उसको लगेंगे प्रॉफिट लेने की, वैल्यू लेने के लिए। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर पी आर है, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमने जब भी मालूम की 28,350 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का, पी की वैल्यू हमें पता है कि प्रिंसिपल जो है वो 90,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट है, रेट भी हमें पता है 4.5 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, यानी इसके 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा,
बाकी वैल्यू को हमने ये ऊपर रख के ये नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टाइम 7 ईयर्स आ जाता है। तो 7 ईयर्स इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फातिमा इन्वेस्टेड ₹6 लाख यानी 600,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 3 ईयर्स एंड ₹4 लाख यानी 400,000 भी कहते हैं 4 लाख को, एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर्स। फाइंड टोटल प्रॉफिट गॉट बाय हर। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स बन जाते हैं। हम इसको पार्ट ए कह लेते हैं जिसमें पहले उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख है, 9% उसका जो है वो रेट है और पर एनम है और 3 ईयर्स उसका टाइम है। यानी ये हमारे पास उसका जो है ना प्रिंसिपल है, ये हमारे पास रेट है और लिख लेंगे ये है टाइम। तो हमने इसका प्रॉफिट मालूम करना है। दूसरा क्वेश्चन इसको बी पार्ट कह लेते हैं जिसमें 4 लाख उसने इन्वेस्ट किया फातिमा ने। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास रेट है उसका 8% और ये है टाइम 4 ईयर्स। तो इस तरह से इसका भी प्रॉफिट मालूम करना है, फिर दोनों के प्रॉफिट को प्लस कर लेना है। इस तरह से दो पार्ट बन गए। इसको हम पार्ट ए कह लेते हैं खुद ही और इसको पार्ट बी भी कह लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं चूँकि ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को करते हुए आपने डाटा तो आपने समझ लिया हुआ है और डाटा के बाद हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देख लें कि हमें पता है कि प्रिंसिपल जो पहले पार्ट में 6 लाख है और रेट उसका 9% टाइम 3 ईयर्स है। प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट का फार्मूला हम डायरेक्ट लगाते हैं, हमें आता भी है PRT ओवर 100। तो P की वैल्यू 6 लाख, R की वैल्यू 9 और T की वैल्यू 3 पुट करके 100 से डिवाइड किया। 100 के 2 ज़ीरो, 6 लाख के 2 ज़ीरो से कट गए तो 6,000 को आपने 9 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1,62,000 रुपया इसका प्रॉफिट आता है पहली इन्वेस्टमेंट से, जिसे हमने पार्ट ए कह लिया था। जिसे पार्ट बी कहा, जिसे हमने खुद ही कंसिडर किया पार्ट बी। तो इसमें प्रिंसिपल जो है वो 4 लाख रुपया है, रेट इसका 8% है और टाइम उसका 4 ईयर्स है। इसका प्रॉफिट मालूम करने के लिए फार्मूला वही PRT ओवर 100। पी की प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 4 ओवर 100। तो 100 वाले को 2 ज़ीरो जो हैं इसके 4 लाख के 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। बाकी 4,000 को अब 8 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ₹1,28,000 रुपया आता है। अब ये दोनों प्रॉफिट को हमने प्लस करना है। दोनों प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट 1,62,000 और 1,28,000 दोनों को प्लस किया तो 2,90,000 दोनों इन्वेस्टमेंट का उसे प्रॉफिट मिलता है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर शफीउल्ला बॉट अ कार थ्रू अ बैंक। तो द ओरिजिनल प्राइस फॉर कार इज़ ₹9 लाख यानी 900,000 भी कहते हैं या 9 लाख भी कहते हैं। वाइल ही पेड ₹10,89,000 इन 3 ईयर्स। ठीक है, मिस्टर शफीउल्ला ने एक कार बैंक के ज़रिए से ख़रीदी, उसकी असल कीमत है 9 लाख रुपए। तो कार की असल कीमत 9 लाख रुपया, तो ये इसका प्रिंसिपल है। वाइल ही पेड ₹10,89,000 लेकिन उसने रकम जो अदा की है वो 10,89,000 रुपया। असल में तो फिर इसका मतलब ये अमाउंट थी उसकी जो उसने अदा की है, यानी ये पेड अमाउंट है उसकी, उसने अदा किया इतनी रकम 10,89,000 और इन 3 ईयर्स, ये 3 ईयर्स जो है ना इसका ये टाइम है। तो इस डाटा की मदद से हमने पहला जो पार्ट मालूम करना है मार्कअप करना है, दूसरा पार्ट मालूम करना है रेट ऑफ मार्कअप, तीसरा हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमने इसमें एक थोड़ी सी इजाफी चीज़ आ गई है, हमने महीने की किस्त मालूम करनी है। तो हमें डाटा पता चल गया, डाटे के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो देखें जी, 9 लाख रुपया उसका प्रिंसिपल है, पेड अमाउंट उसकी 10,89,000 है, टाइम 3 ईयर्स है, मार्कअप मालूम करना है। तो मार्कअप मालूम करने के लिए पहले हमें फार्मूले का यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें उसकी पेड अमाउंट का पता है। जो अमाउंट उसने पे की है वो उसके अंदर शामिल होता है, प्रिंसिपल और प्रॉफिट मार्कअप दोनों शामिल होते हैं। तो ये वैल्यू जो है ना हमने इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे तो वो मार्कअप आ जाएगा। 10,89,000 में से जो है 9 लाख माइनस किया तो उसका हमारे मार्कअप आ गया ₹1,89,000 यानी 1,89,000 उसका मार्कअप है। ये पहला आंसर है। दूसरा उसने कहा था कि आप मालूम करें उसका जब वो मालूम करना है अपने रेट ऑफ मार्कअप। तो हमने रेट मालूम करना है। रेट मालूम करने के लिए हमें मार्कअप फार्मूला मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय T, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय यानी टाइम है। तो मार्कअप हमें आता है ये 1,89,000 अभी हमने फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। तो प्रिंसिपल जो है 9 लाख है, ये नीचे 9 लिख दिया, 9 लाख मल्टीप्लाई T टाइम 3 ईयर्स।
तो वो हमने लिख दिया। तो ये 5 ज़ीरो हैं, ऊपर वाले 5 ज़ीरो से कट जाएंगे, यानी ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो से कट गए और ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए। बाकी ये 9 और 3 को इसके साथ कैंसलिंग कर लें, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। फिर हमने 9 को 63 से कैंसिल करना है, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो देख लें रेट जो है हमारे पास आता है 7%। तो दूसरे पार्ट का आंसर 7% है। तो तीसरा पार्ट है हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, कि उसकी यानी महीने की जो है वो कीमत किस्त जो है वो बतानी है। पेड अमाउंट, उसने जो अमाउंट रकम अदा की हुई है वो 10,89,000 है। तो हमें पता है कि वो जमा उसने 3 सालों में इसका जो टाइम पीरियड था। तो नंबर ऑफ मंथ्स, 3 सालों के अंदर महीने कितने हैं। तो एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 से ज़रब दिया साल के हिसाब से, तो 36 मंथ्स आते हैं। तो 36 से हमने इस रकम को जो पेड अमाउंट है उससे साथ डिवाइड करना है। हिज मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 10,89,000, जो ओवर 36 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 30,250 रुपये उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ी है। ये इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। अ मैन बोरोज ₹25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 years एंड एग्रीज टू रीपे ₹5,500 एनुअली। हाउ मच लोन इज़ आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ 3 years। देखें, ये एक आदमी ने रकम जो उधार ली है, उधार असल में उसने कर्जा लिया है, तो ये असल कर्जा असल रकम ही है जो प्रिंसिपल इसको कहते हैं। तो 12% इसका रेट है और 5 years ये टाइम है इस क्वेश्चन में। और रीपे उसने किया हुआ है एनुअली, सालाना, यानी साल में उसने 5,500 के हिसाब से राज़ी हुआ, उसका एग्रीमेंट हुआ कि वो अदा करेगा। हाउ मच लोन इज़ आउटस्टैंडिंग, तो लोन आउटस्टैंडिंग जो है ये हमने मालूम करना है कि उसके अंदर ये रकम जमा करने के बाद अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल रकम अदा करने के बाद उसके बाद बाकी जो उसका कर्जा है वो कितना है, यानी लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब कि बाकी कर्जा कितना है। तो डाटा हमें पता चल गया, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन देख लें, प्रिंसिपल जो है हम जो असल में वो बारो किया था 25,000 रुपये है, रेट उसका जो 12% टाइम 3 years है। तो रीपे एनुअली उसने सालाना 5,500 रुपया उसने पे करना है। तो ये उसके लिए वो एग्री हो गया। तो 3 सालों में उसने कितना पे किया, हमने 5,500 को 3 से मल्टीप्लाई करके किया तो 16,500 रुपया उसने रकम अदा कर दी 3 सालों में। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने मालूम करना है लोन आउटस्टैंडिंग 3 years, तो 3 सालों के बाद उसका कर्जा जो बाकी कितना रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब फार्मूला लगाना तो हमें मार्कअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम मार्कअप देखेंगे जी। मार्कअप इसके अंदर इसी कितना जो है उसके ऊपर लगा है, मार्कअप PRT ओवर 100 है। तो पी जो है प्रिंसिपल जो है वो 25,000 मल्टीप्लाई बाय आर जो है 12 है, और इस तरह से टी टाइम जो है वो 3 है, ओवर में 100। तो आप देखिए 100 के जो 2 ज़ीरो हैं 25,000 के 2 ज़ीरो से कट गए, 250 को 12 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 रुपये मार्कअप उसे पड़ेगा। यानी 25,000 उसने कर्जा लिया है, 12% के हिसाब से उसको 9,000 रुपया मार्कअप भी देना है। तो टोटल अमाउंट उसकी फिर कितनी होगी जो उसने उसके ज़िम्मे हो गई, अमाउंट होगी प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। तो प्रिंसिपल हमें पता 25,000 उसने कर्जा लिया था, 9,000 उसको मार्कअप पड़ा, जो 34,000 रुपया उसके जो वो अमाउंट उसके पास जो है वो देनी है उसने। लेकिन उसने जो है वो अमाउंट जो पे की हुई थी रीपे इन 3 years, 3 सालों में उसने 5,500 के हिसाब से वो 16,500 जमा करा दिया था। अब देखना उसका लोन अमाउंट कितनी है, लोन आउटस्टैंडिंग कितनी बाकी है। तो हमें पता है 34,000 उसकी अमाउंट बनी थी, उसमें से 16,500 उसने पे कर दिया, बाकी 17,500 उसका अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी उसके वो ज़िम्मे है ये पैसे अदा करने।